Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. बात करते हैं कल हमने क्या बात की थी, मार्केट ने उन लेवल्स पर रिएक्ट किया या नहीं किया, हमारा प्रिडिक्शन कितना स्ट्रॉन्ग था और कल क्या हो सकता है। ठीक है। ये लेवल्स हमने कल ड्रॉ किए थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है। और ये लेवल्स थे, आज इसी लेवल से मार्केट ने स्टार्टिंग में तो लिया रिजेक्शन, है ना? गैप अप हुआ था, तो लोगों को ट्रैप करना ज़रूरी था ऊपर जाने से पहले और मार्केट ने शुरू का 1 घंटा नीचे के लिए रवानगी शुरू कर दी और उसके बाद सीधा ऊपर चला गया। अभी देखिए कल का एक जो मोमेंटम चल रहा था, है ना? लोगों ने जहाँ पे यहाँ पे बाय किया होगा, हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, है ना? या फिर उनको लगा होगा कि अभी ट्रैप सेटअप नहीं हुआ है, तो गैप अप किया। गैप अप के बाद 1 घंटा गई रेड कैंडल और उसके बाद इतनी शार्प कैंडल बनी थी ये एंड उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। ये लेवल था हमारा 61% लेवल इस मूव का, जो हमने कल बात किया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है ना? और हमने ये लेवल इसीलिए ड्रॉ किया था कि ये 23% लेवल निकलेगा और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर 38% तक आ सकता है एंड 61% तक जा सकता है। और इसी के लिए हमने बात किया था कि मार्केट इन लेवल्स को निकाल देगा ना, तो फिर यहाँ से मार्केट हो सकता है बुलिश। लेकिन एग्जैक्टली 61% से मार्केट ने क्या किया, वहाँ से हमें दिखा दी रिजेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो मूव आया है ना, ये थोड़ा-सा अभी डाइसी है। यहाँ से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे आ सकता है, ओके? और वो क्यों आ सकता है? जो ये ट्रेंड नीचे की तरफ आया था, ठीक है? ये जो ट्रेंड आया था, ये इसका एक करेक्शन फ़ेज़ था। मार्केट को ऊपर जाना है, तो इसके लिए मार्केट को इसके ऊपर क्लोज़िंग देनी ही पड़ेगी। मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,112 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 25,112 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ये लेवल देखने को मिलेगा 25,333 एंड देन मार्केट कैन गो अप टू 25,500 एज वेल। बट कल मार्केट गैप अप कह के नीचे आ जाती है, फ्लैट ओपन होके नीचे आ जाती है या गैप डाउन होके नीचे भागने लगती है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। उस केस में हमें कैसे इसको रिएक्ट करना है मार्केट में, अपना एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। अभी जो ये लेवल आया है, यहाँ से बॉटम तक लगाते हैं एक फिबोनाची। अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने 23% से आवरली चार्ट पर क्या लिया है, रिजेक्शन, नीचे नहीं गया है। ओके। सो मार्केट को अब यहाँ से ऊपर जाना है तो यहीं से रवानगी कर लेगा सीधा और ऊपर की तरफ ये लेवल्स हो सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि 0% अब निकलेगा। ये आज का हाई इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगा। ठीक है। ये 0% निकल गया तो फिर मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है। और ये 23% निकल गया तो फिर मार्केट दिखा सकता है ये वाला 24,897 24,900 वाला लेवल दोबारा से दिखा सकता है नीचे के लिए यहाँ से। अभी निफ्टी थोड़ा-सा इनडिसाइसिव स्टेट में है। मार्केट यहाँ से किसी भी साइड जा सकती है। तो वो शुरू का आधा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा क कल का कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है? तो अब इसी केस में इन लेवल्स को नोट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा, वो देखने वाली बात होगी। ना? इसको कर लीजिए आप सबसे पहले 23% को, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर नीचे के चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट और नीचे आ सकता है ना? 38% एक लेवल है, 38% को हम कर देते हैं एज अ सपोर्ट लाइन टाइप्स। ओके। एंड
जो टारगेट इस लाइन में यहाँ हो सकता है वो ये है, और ये निकल गया ना तो फिर 100% फिर दोबारा से आ सकता है ये वाला लेवल। ओके, सो कल साइकोलॉजी के साथ साथ प्राइस एक्शन बहुत मैटर करेगा, है ना। ऊपर के लिए आपको 100% के ऊपर ही देखना है आवरली चार्ट पे, या गैप अप होके इसी लेवल को अचीव करता हुआ चला जाए आज का हाई तोड़ के, तो ये लेवल्स आ सकते हैं। फिर 25,272 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा इस हाई तक। देखिए, और ये क्या था, यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो फिबोनाची लेवल्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होके 38% एक ग्रीन लाइन तक आता है और फिर यहाँ पे ट्रैप सेटअप कर दे, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हुआ गैप डाउन होके, तो फिर उस केस में यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ओनली इन केस ऑफ गैप डाउन। ठीक है, ऐसे मार्केट दोबारा से रवानगी कर सकता है, एटलीस्ट इस हाई तक तो आ सकता है। गैप अप होके मार्केट, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप हुआ, इस लेवल तक जाता है मार्केट, है ना, या यहाँ से एक रेड कैंडल भी आता है, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक रेड कैंडल मिलता है तो ऐसे हो सकता है ना। एक ग्रीन कैंडल मिला, मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कैंडल मिला, यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो फिर एक पुल बैक ज़रूर मिलेगा आपको ऊपर जाने से पहले, है ना। एंड देन अर्ली बायर्स को आउट करके मार्केट ऐसे जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, और फ्लैट में जिधर भी मार्केट जाएगा वो अपने आंखों के सामने रहेगा, सो उसके लिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। फिर एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, उस केस में जो भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है आपको, एंड जिस साइड में हमें क्लोजिंग मिलती है उसी साइड में हम प्लान कर सकते हैं कि कुछ पॉसिबल हो सकता है। देखिए आज की कैंडल ये है ना, आवरली चार्ट पे जैसे देखिए इसका ये हाई था, है ना। मार्केट इसका लो जब क्लोजिंग हुआ तो मार्केट ऊपर आया, जैसे ही इसको क्लोज किया ना तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है पुल बैक आवरली चार्ट के हिसाब से, कि मार्केट यहाँ पे आए एंड यहाँ से बूम, है ना। क्योंकि ऐसे लेवल्स पर पुल बैक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और बॉटम में जाता तो फिर वहाँ पे भी हमें ऐसे पुल बैक मिलता और नीचे जा सकता था मार्केट, है ना। अब 15 मिनट में यही पुल बैक था, देखिए मार्केट यहाँ आया। इसके दो तरीके होते हैं देखो पुल बैक यूज़ करने के, या तो आज का 15 मिनट का डे हाई लो मार्क कर लिया तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, है ना। उसके बाद आया मार्केट पुल बैक पे, पुल बैक पे यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिखता तो मार्केट ऐसे आ सकता था, और उस केस में क्या होता है, ये वाला जो कैंडल था ना ग्रीन वाला, ये वाला कैंडल एलिमिनेट हो जाता। इस कैंडल के एलिमिनेशन के नीचे क्लोजिंग मिलते ही एक एंट्री बन जाती है, ऐसे इसके नीचे एंट्री बनती फिर, है ना। ऐसा सा सिनारियो एक होता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब इसी रेड बार का एलिमिनेशन देके ऊपर क्लोजिंग मिली और प्राइस वहां से भागता ही रहा, फिर हाथ में ही नहीं आया, है ना। तो ये हमारा इससे इस मूव का 61% था, जहाँ से अभी फ़िलहाल हमें रिजेक्शन दिख रहा है, बट इट कैन बी अ पुल बैक एज़ वेल। देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स थी, है ना, लोग प्रॉफिट बुक भी करेंगे। कहीं पे तो रुकता है एक बार प्राइस, ऊपर जाने में यही होता है, प्राइस रुक के जाता है, तो हो सकता है ये वो पुल बैक हो और यहाँ से अब ऊपर की तरफ प्राइस यहीं से चला जाए इसी ज़ोन से। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना, एंड देन फिर हम उस हिसाब से लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम अपना बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी में हमने यही सपोर्ट लाइंस बताई थी आपको कल, और इसी सपोर्ट लाइन से मार्केट ने सपोर्ट ले गए, मार्केट यहीं से वापस चला गया। ये जो कैंडल थी ना शुरू में, ये ट्रैप ही था, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट एकदम से नीचे आया, तो या तो ये लगा लीजिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग थी कि इस लेवल पे हमें एग्जिट करना है। हो सकता है कोई ऑप्शन सेलर्स हैं जो अपनी पोजीशन खाली करना चाहते हो, तो मार्केट उनके लिए नीचे आया, उन्होंने अपनी पोजीशंस खाली की और मार्केट को ऊपर जाना तो फिर चला गया, है ना। बट ये एक ट्रैप मूव ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर वापस से रिकवरी कर गया,
एंड फिर छोटी-छोटी कैंडल बनी। मार्केट को नीचे आना होता ना, तो इस टाइप की कैंडल्स ही दिखती है आपको, राइट? इस टाइप की कैंडल्स नहीं दिखती। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा तो बुलिश निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही लग रहे हैं। बट इनसाइडर्स का काम ही यही है, जहाँ पे हम कॉन्फिडेंट हुए, उसके अपोज़िट उनको प्ले करना है। यही तो होता है। जब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, वो नेगेटिव क्लोजिंग देते हैं। जिस दिन नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, उस दिन पॉजिटिव सेंटीमेंट बना देते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको संडे को वीडियो में बताया था कि मंडे को भले ही रेड कैंडल आ जाए, पर सॉरी, ट्यूसडे को भले ही रेड कैंडल आ जाए, पर मंडे को नहीं आएगी। क्योंकि वीकेंड पे क्या था कि एक वीकेंड सेंटीमेंट डेवलप हो गया था, क्योंकि डाउ जोन्स भी नीचे क्लोजिंग हुई थी 400-500 पॉइंट की। तो हर तरह ये हो गया था, मार्केट अब भयानक गिरेगा। यूएस मार्केट से यूएस मार्केट में हो गया। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, भाई हमें क्या मतलब है? यूएस हमें खाने को थोड़ी दे रहा है। यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में, इतना जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने बिलियंस लोग। तो आपको क्या लगता है कि सब पागल बैठे हैं, यूएस के पीछे थोड़ी चलते रहेंगे, राइट? तो ये सब पागल बनाने के तरीके होते हैं व्यूज़ लेने के लिए। और मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा यहाँ पर व्यूज़ के लिए नहीं है, मैं कभी ऐसे थंबनेल नहीं डालता हूँ। उसमें अपना पर्पस यही है कि लर्निंग, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आप मेरा कल का और संडे का वीडियो देखना, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर कैसे रिजेक्शन मिला है। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा पहली बात तो। ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको देखिए, ये पहले यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, है ना? और उसके बाद अब ले रहा है रिजेक्शन। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है? तो ये वाला लेवल है, इसको हटा देते हैं हम अभी। तो ये अब एक इम्पोर्टेंट लेवल है ना? जहाँ पर अभी मार्केट क्लोज़ हुआ है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है, दोनों साइड का देखते हैं, हाँ? जैसे लेट्स से आवरली चार्ट पे चलते हैं हम। ये जो मूव आया है, इसको स्टिल पहले तो नीचे से ऊपर लगाते हैं एक बार फिबोनाची। लेट्स से कि यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा। तो इसने अभी क्या किया है, 61% के ऊपर क्लोजिंग दी है और रीटेस्ट पे इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है 61% के, राइट? इसको देख के तो लग रहा है कि मार्केट 100% भी आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके, अब वो फ्लैट ओपन होके ऊपर प्राइस ऊपर भागेगा या गैप अप इतना बड़ा हो जाए 400-500 पॉइंट, तो ये हो सकता है। और फिर इस लेवल पर एक बार सावधान हमें हो जाना है। ठीक है? इसके ऊपर है ना, होल साइड में रिस्की मामला हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बट इन केस कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो वो आपको एक पुल बैक ज़रूर मिलेगा, है ना? प्राइस जैसे गया तो एक पुल बैक मिलेगा, एंड देन उसके बाद ऊपर जा जा सकता है ऐसे, है ना? और लेट्स से कि मार्केट यहीं से ऊपर जाता है, तो फर्स्ट लेवल 100% एक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा लेवल जो हो सकता है वो 52,127 हो सकता है, और एक फाइनल लेवल जो मुझे दिख रहा है 52,600 भी हो सकता है। ओके? बट 161 से ज़्यादा मुझे 127 पर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लेवल एक आ सकता है, 100% के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो। ओके, अब ये मानते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे ही आ जाए तो, है ना? तो उस केस में क्या होगा? अब उस केस में क्या होगा, इस बार फिर ये हाई है अपना आज का, और ये लो है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ना अपनी, इसके नीचे क्लोजिंग इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अपने सपोर्ट वाले लेवल वही रहेंगे आज भी। ओके? तो ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं अपने, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये दोनों लेवल्स टूटे ना, तो फिर ये लेवल आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। ठीक है? आज भी यहीं से सपोर्ट लिया है ना? ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो इसके नीचे है ना, डेफ़िनेटली मुझे लगता है एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। सो और वो कब होगा? तब ये ट्रेंड लाइन भी टूट सकती है। तो हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे एंड ऊपर रॉकेट हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये तीनों केसेस के लिए है कि एक गैप अप हो गया तो मार्केट यहाँ पर इस लेवल तक आ सकता है, एंड देन यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये पुल बैक एक मिल सकता है, ऐसी मुझे एक संभावना लग रही है।
फ्लैट में तो जिधर भागेगा अपना सिंपल फंडा है, 15 मिनट कैंडल का हाई लो ब्रेक करेंगे। जब तक 15 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, नो ट्रेडिंग ज़ोन ही है वो, है ना? क्योंकि वहाँ पर फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा, तो जिधर भी लेवल ब्रेकआउट होगा उधर पुल बैक के बाद एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है, ठीक है? ऐसा मुझे लग रहा है और अपने लेवल ठीक भी हैं कि हमने जैसा अनुमान लगाया मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन दे रहा है। संडे के प्रेडिक्शन में भी वही हुआ और कल के प्रेडिक्शन में भी वही हुआ। तो इसी चीज़ को अभी यहीं फिनिश करता हूँ मैं। बाकी सिंपल फंडा है, दोनों तरफ के मैंने आपको फिबोनाची लगा के लेवल्स दे दिए हैं, ठीक है? और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, हम यहाँ पर प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी की ही बात करते हैं और हम यहाँ नॉइज़ के बेसिस पे काम नहीं करते हैं। हम यहाँ का अपने यहाँ पर मार्केट सिर्फ़ प्रेडिक्शन, साइकोलॉजी के बेसिस पे होता है। ठीक है? थैंक यू गाइज़, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।